So we begin मैग्नेटिक फील्ड. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, राइट. और बहुत इजी भी है और जेई में ठीक ठाक आता है. और बस इसके बाद ये हम लोग इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से जानते हैं, राइट. पॉपुलरली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इस नाम से हम इसको जानते हैं, राइट. और इसकी पढ़ाई जो हम लोग करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, राइट, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसके बारे में हमारी सारी बातचीत चलती है कि ये करंट है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. नाउ थोड़ा सा इसके ऊपर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी बातचीत मैं करूँगा. तो एक चैप्टर होता है मैग्नेटिज्म, ओके, या क्लासिकल मैग्नेटिज्म, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि भैया एक जो मैग्नेट होती थी, राइट, क्योंकि ओरिजिनली मैग्नेट्स पहले डिस्कवर हुई थी, उसका क्या अफेक्ट होता है, नहीं होता. और ये जो है क्लासिकल मैग्नेटिज्म, ये एक्चुअली जे एडवांस के तो सिलेबस में ही नहीं है और मेंस में भी काफ़ी छोटा सा पोर्शन इसका आता है, ओके. क्योंकि ये क्या मतलब, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो फेरेडे मैक्सवेल के द्वारा क्रिएटेड थ्योरी है, उसमें ये लाई नहीं करता है, थोड़ा सा उससे आउटलायर है, क्योंकि इसकी एक्चुअल एक्सप्लेनेशंस अब जो देते हैं उसके लिए एटॉमिक थ्योरी की जरूरत पड़ती है. तो इसलिए हम लोग क्लासिकल मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ रहे. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसकी डिस्कवरी करी थी ऑरस्टेड ने, राइट. ऑरस्टेड ने कैसे डिस्कवरी करी? कंपास तो जमाने में पहले से ही थे लोगों के पास. ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ कंपास इज ओल्ड चाइनीज सिविलाइजेशन में उसका उल्लेख मिलता है, राइट, कि कंपास वो लोग यूज कर लेते थे, ठीक है. तो बहुत पुराना है, मतलब ये भी प्रेजेंट चाइना की बात नहीं कर रहा मैं, ओल्ड ओल्ड ओल्ड, वेरी ओल्ड, वो जिसको आप येलो रिवर या कुछ यांगसी रिवर कुछ बोलते हो वाली सिविलाइजेशन. और बाकी ग्रीक किसी माउंटेन पे पत्थर मिलते थे जो जिन्हें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती थी, शायद आपने किससे कहानियाँ छोटी क्लासेस में शायद सुनी, जहाँ से वर्ड मैग्नेटिज्म या मैग्नेट आता है, अट्रैक्शन. और स्टेट ने क्या डिस्कवर किया कि जब वो करंट कैरिंग वायर के पास कंपास लेके गए तो कंपास का डायरेक्शन चेंज हो रहा था इधर उधर. तो इसका मतलब करंट मस्ट बी प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये उन्होंने पता किया और स्टेट डिस्कवर्ड दिस, ठीक है. और इसमें ज़्यादा कोई थ्योरी है नहीं मेरे पास पढ़ाने को. सिंबल इसका बी होता है, राइट. यूनिट इसकी ग्रेट निकोला टेस्ला के नाम पे टेस्ला होती है. टेस्ला बड़ी यूनिट है, राइट. और ये निकोला टेस्ला के सम्मान में है, जिन्होंने पूरा ये काम किया था, राइट. ग्रेटेस्ट इंजीनियर माने जाते हैं. मैग्नेटिज्म पे भी उन्होंने काफ़ी मैग्नेटिज्म का यूज़ करके चीज़ें बनाई थी. और जिन लोगों ने बहुत ध्यान से इलेक्ट्रोस्टैट सुना होगा उन्हें भी याद होगा कि अल्टीमेटली बी कुछ है नहीं, चार्ज का दुनिया पे असर ही है, नया कुछ नहीं है. दिस इज इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन द वर्ल्ड, राइट. लेकिन हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ते हैं. फिर भी यदि इसके बारे में डिटेल में बात करनी होगी तो जो हम इसका सेकंड पार्ट होगा एमईसी का, उसमें बात करेंगे, जहाँ पर हम फोर्स निकालेंगे, तब हम लोग बी के बारे में एक बार दोबारा बात करेंगे. फिलहाल हम लोग बी के बारे में कोई दोबारा बात मतलब
कि डिटेल में बात नहीं कर रहे, सीधे सीधे हम लोग बायो-सेवर्ट फॉर्मूला बता रहे, या लॉ भी कह सकते हैं इसको। जो क्या कहता है कि एक वायर जा रहा है ऐसा करंट कैरिंग, तो इसमें से अपन ने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, डीएल वेक्टर इसका लेंथ है, राइट। और इस छोटे से पोर्शन की यदि हमें यहां मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है तो दिस इज द फॉर्मूला, डीएल क्रॉस आर, राइट, करके आप निकाल सकते हैं। वेयर आर स्क्वायर इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ध्यान दीजिएगा आर कैप है, दैट इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग दिस पर्टिकुलर पोजीशन जहां पे फील्ड निकाल। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू एग्जैक्टली 10⁻⁻⁷ आ जाती है, राइट। और म्यू नॉट इज नोन एज permeability of फ्री स्पेस। जब भी हम फ्री स्पेस बोलते हैं, मैंने शायद एक बार बताया था, इट एसेंशियली मीन्स चार्ज फ्री स्पेस, राइट। इसका एसेंशियली मतलब क्या है? चार्ज फ्री स्पेस। मतलब वैक्यूम की या स्पेस टाइम के फैब्रिक की एबिलिटी है कि कितना इजीली मैग्नेटिक फील्ड को वो फैलने दे रहा है। सो दैट इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है 2 4 5 सवाल लेकर, राइट। तो मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ हम लोग क्या क्या कर रहे होंगे HCV से। जस्ट अ मिनट। तो HCV का कौन सा चैप्टर ये भी बताना बड़ा ज़रूरी है। HCV का चैप्टर 35 है ये। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, ठीक है। और उसमें भी आप देखेंगे ज़्यादा थ्योरी के दिनों में वर्मा जी ने भी टाइम नहीं पास किया है। तो इसमें चैप्टर 35 है HCV का। इसमें हम लोग छोड़ के करेंगे, ये मैं आपको एक तो क्लियर कर दूं, नहीं तो आप परेशान होंगे। टिल सेक्शन 35.4 इंक्लूडेड है ना। हम लोग क्या चीज़ छोड़ेंगे, इसमें बीच बीच में फोर्स की कैलकुलेशन आएगी। क्यों? क्योंकि वर्मा जी ने क्या किया है, फोर्स की कैलकुलेशन उन्होंने 34th चैप्टर में दिए, जो अपन इसके बाद लेंगे, जिसको अपन MEC 2 कहते हैं। दैट वुड बी
4th चैप्टर, दैट इज 34th चैप्टर। हम लोग पहले बी निकालना सीख लें। तो बीच में जैसे सेक्शन 35.3 आएगा तो उसमें वो निकाल रहा है फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स, तो फोर्स देख के आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं बाद में ले रहा हूँ भाई, क्योंकि वो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर है एसआई वाली। 35.4 में फील्ड आएगी तो कर लेंगे अपन। तो ये सारे अपन को जो डेरिवेशन है इसके अंदर करीब करीब यही सब मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब वैसे तो क्लियर कट लिखा हुआ है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं निकालने के लिए, बट फिर भी एक तरीका है जो मैं चाहूँगा आप लोग थोड़ा सा फॉलो करें तो बेहतर रहेगा, राइट। तो देखिए तरीका ये है कि जैसे ये मान लीजिए करंट कैरिंग वायर, ओके, दिस इज करंट कैरिंग वायर, और इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मुझे यहां पर फील्ड निकालनी है ऊपर, ओके, यहां पर फील्ड निकालनी। तो बच्चे ने तो क्या करना है अपन को, करंट की डायरेक्शन में सीधे हाथ का अंगूठा खोल लीजिए, खोल लिया, राइट, ये खोल लिया, और उंगलियां उधर कर दीजिए जहां फील्ड निकालनी है। ऊपर निकालनी है तो ऊपर कर दिया, मान लीजिए इधर निकालनी है तो इधर कर दिया, यहां निकालनी है तो इधर कर दिया उंगलियां, अंगूठा करंट के अलावा, मान लीजिए करंट की रिंग वायर ऐसा है, यहां फील्ड निकालनी है तो ऐसे कर दिया, ठीक है। अब जो भी पंजे की डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन, राइट, ये डायरेक्शन हो जाएगी फील्ड की, बिल्कुल सिंपल का। करंट के अलॉन्ग अंगूठा, उंगलियां आर कैप के अलॉन्ग, और आपको फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे कोई पूछ ले वर्टिकली आप जाते हुए वायर के सामने की तरफ यदि मैं चला जाऊं तो फील्ड किधर आ रही भाई साहब, लेफ्ट में आ रही, राइट। करंट कैरिंग वायर यदि नीचे हो, अब सामने किधर फील्ड आ रही, तो मैंने अंगूठा नीचे किया, अब राइट में आ रही है। करंट कैरिंग वायर जा रहा है जी राइट टू लेफ्ट, करंट कैरिंग वायर राइट टू लेफ्ट जा रहा है, बताइए इसमें नीचे फील्ड किधर आएगी, तो आप देख सकते हैं नीचे फील्ड मेरी तरफ आ रही है, ऊपर फील्ड किधर आएगी, आपकी तरफ आ रही। तो लाइक दिस यू कैन टेक केयर ऑफ दिस आइडिया। और अगला पार्ट ऑफ लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले माय एडवाइस इज कि आप ये सारे सेक्शन में जो भी कर रखा है मैथ्स और चित्र, ओके, है ना, 35.3 छोड़ दीजिएगा, 35.3 छोड़ दीजिएगा, और भी फोर्स कहीं आ जाए तो छोड़ देना एक जगह ही। वैसे तो इसमें जितनी भी डेरिवेशंस कर रखी है तो ऑल फिगर्स एंड इक्वेशंस आप दमादम 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 कॉपी कर लें। मैं वो के वही या उनके जैसे उनसे उसी तरह के डेरिवेशंस करने वाला हूं बचे हुए पार्ट ऑफ लेक्चर में। बस बिल्कुल दिमाग ना लगाएं बी क्या है क्या नहीं है, या तो इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर देख लें, उसमें मैंने एक बार समझाया था कि ई और बी एक ही चीज होते हैं, नहीं तो भूल जाए इसको, राइट। इट इज अफेक्ट ऑफ करंट, इससे ज़्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं जाना चाहता। और चलिए जी।